जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। श्रीकरणपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री बनाने पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस ने रविवार को चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया। कांग्रेस नेताओं के ज्ञापन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के भी हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस नेता रघु शर्मा, संयम लोढ़ा, राम सिंह कस्बा महासचिव पीसीसी, जसवंत गुर्जर महासचिव पीसीसी, कुलदीप पुनिया अध्यक्ष विधि विभाग पीसीसी और प्रदीप अग्रवाल पीसीसी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया है कि भाजपा ने चुनाव प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। ये लोगों को प्रलोभन देने की श्रेणी में आता है। चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देते हुए दी शिकायत में भाजपा नेता पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर में 25,000 के इनामी बदमाश अनिल बिश्नोई पुत्र भंवर लाल 40 निवासी विष्णुइया की धानी जालीली फौजदार थाना डांगियावास जिला जोधपुर को पकड़ लिया है। आरोपी राजसमंद जिले के थाना चारभुजा में 4 साल से वांछित था। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस क्राइम एंड एजीटीएफ दिनेश एमे ने बताया कि बदमाश अनिल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई द्वारा संचालित सोपू गैंग का सक्रिय गुर्गा है। इसने अपने दाहिने बाजू पर सोपू गैंग का टैटू भी गुदा रखा है। इस गैंग के विरुद्ध आर्म्स, एनडीपीएस एक्ट, हत्या का प्रयास तथा रंगदारी के राज्य के विभिन्न स्थानों में कई प्रकरण दर्ज हैं। एडीजीएमएन ने बताया कि बदमाश अनिल बिश्नोई राजसमंद जिले के थाना चारभुजा में एनडीपीएस एक्ट के मामले में 4 साल से वांछित है। इसकी गिरफ्तारी के लिए एसपी राजसमंद द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। सूचना संकलन के दौरान टीम के हेड कांस्टेबल राकेश जाखड़ को इसके वर्तमान में जोधपुर में होने की सूचना मिली थी। जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में मौजूद हर शख्स राष्ट्र प्रेम के भावों से सराबोर नजर आया। सभी दर्शकों ने महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के त्याग और बलिदान को नमन किया, जिनके सामने हिमालय भी बौना जान पड़ता है। मौका था राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास की ओर से नाट्य प्रस्तुति लोकमान्य तिलक के आयोजन का। तिलक के अमर उद्घोष स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा के 107 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर नाटक का मंचन किया गया। रंगान में प्रवेश करते ही दर्शक पहुंच जाते हैं उस दौर में जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत का शासन था, जिसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तिलक देशव्यापी आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे थे। मंच जो कारागाह में तब्दील था, जिसका हर कोना तिलक की वीर गाथा का बखान कर रहा था। 10 प्रसंगों में कहानी को पिरोया गया। नाटक की शुरुआत तिलक और उनकी बीमार पत्नी के बीच संवाद से होती है। मुझे इस दुनिया में अन्याय के विरुद्ध लड़ने और देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाने के लिए भेजा गया है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्हीं संवादों के साथ तिलक प्रारंभ में ही अपने जीवन उद्देश्य से सभी को रूबरू करवाते हैं। इसी के साथ देशभक्ति के अदम्य भाव का संचार होता है। लोकमान्य के जीवन से साक्षात्कार करवाने वाला नाटक इतिहास के झरोखों में भी ले जाकर खड़ा कर देता है। कभी तिलक सभाओं में भाषण देते नजर आते हैं तो कभी अध्ययन में लीन रहते हैं। नाटक में अंग्रेज अफसरों से उनके संवाद में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनका आक्रोश झलकता है, तो अपने देशवासियों को वे पढ़ने, देश के लिए एक होकर बलिदान देने, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक उन्नति के लिए प्रेरित करते नजर आते हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ।